जैसा कि सर्दी का मौसम आ चुका है और बहुत ही ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे भाई लोगों का कि सर सर्दी के मौसम में हमारा टाइमिंग कम नहीं हो रहा, हम कैसे पटेक्स मारें। तो जैसा कि आपको पता है कि जैसे जैसा मौसम चेंज होता है वैसे वैसे अपने को बहुत 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 सावधानियाँ भी बरतनी होती है और डाइट प्लान में भी काफ़ी चेंजिंग लेना पड़ता है। तो वो सभी को मैं दूर करने के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि भाई सर्दी के मौसम में कैसे हमें तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए और क्या क्या हमें डाइट लेनी चाहिए कि जिससे कि हमारा जो टाइमिंग है, जो हमारा स्टेमिना है वो कम ना हो। और सर्दियों के मौसम में अक्सर खांसी, जुकाम या नाक बंद होना ऐसी समस्या हो जाती है जिससे और ये समस्या होने के बाद हमारा स्टेमिना भी कम होता है और अपना जो परफॉर्मेंस है वो पूरा क्लियर नहीं हो पाता। तो उसके लिए हमें क्या क्या सावधानी रखनी है वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो हमें कम से कम ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि सुबह जैसे हम उठते हैं तो लगभग 4:30 और 5 बजे के बाद हमें ग्राउंड में प्रैक्टिस के लिए जाना चाहिए। और प्रैक्टिस के जाने से पहले हमें क्या क्या एक्टिविटियाँ करनी चाहिए, क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, वो मैं आज आपकी अपने जो लाइफ में दैनिक जीवन में मैंने हमेशा मतलब पालन की है वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या सावधानियां आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जैसे अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए, जैसे 4:30 से 5 बजे उठना चाहिए आराम से। और उसके बाद आपको लगभग 1 से 2 गिलास गुनगुने पानी करना चाहिए। गुनगुना पानी 1 गिलास आपको गुनगुना पानी पीना चाहिए और उसके बाद ही आपको फ्रेश होने के लिए जाना है। आराम से आप फ्रेश होइए, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद आने के बाद जैसे ही आपको मैं बता दूं कि सबसे पहली होती है कि आप कपड़ों का ध्यान रखें कि भाई कपड़े अच्छे पहनने चाहिए। आपको सर्दी के मौसम वाले कपड़े पहनने चाहिए कि हमें खांसी, जुकाम, नाक बंद से परेशानियों का सामना ना करना पड़े। तो उसके लिए सबसे पहले आपको मैं बात करूं तो सॉक्स की बात करता हूं, जूते की बात करता हूं कि सर्दी के मौसम में बिना जूते के आपको किसी भी कंडीशन में आपको रनिंग नहीं करना, ग्राउंड पे प्रैक्टिस नहीं करना है आपको। तो सर्दी के मौसम में आप अच्छे जूते पहनिए। सॉक्स होती हैं जो बड़ी वाली सॉक्स होती है, ऊपर तक जो लॉन्ग सॉक्स होती है उन्हें आप पहनिए। तो उससे क्या होगा कि जो सिनपेन की प्रॉब्लम सर्दियों में बहुत ज़्यादा आ जाती है बच्चों के अंदर, तो आने का कारण ये है कि जो सिनपेन हड्डी होती है वहाँ तक अगर आप सॉक्स पहनोगे तो वहाँ पे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो प्रारूप चलता रहेगा, तो आपको सिनपेन की कम से कम प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले तो आप शूज़ जो सॉक्स पहनते हो वो आपको लॉन्ग सॉक्स पहननी चाहिए जिससे कि आपका सिनपेन की प्रॉब्लम दूर होगी। दूसरी बात करूँ तो मैं जैसे अपर बॉडी की मैं बात करूं कि क्या कपड़े पहनने चाहिए, तो सबसे पहले आपको बनियान पहननी चाहिए। उसके नीचे आपको इनर ज़रूर पहननी चाहिए। उससे ऊपर एक आप टी शर्ट डाल सकते हो कि भाई कपड़े अगर सर्दी के मौसम में आप पहन रहे हो तो कम से कम लेयर में कपड़े पहनो। जितना आप लेयर में कपड़े पहनोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। तो सबसे पहले बनियान, इनर पहन सकते हो, उसके ऊपर एक टी शर्ट और उसके ऊपर एक ट्रक सूट पहन सकते हो। तो ट्रक सूट पहन सकते हो। फिर आपको यही बातें रेगुलर आपको ध्यान में रखनी है, प्रत्येक दिन ऐसी ही एक्टिविटी करनी है। ट्रक सूट आप पहन सकते हो। उसके ऊपर की मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा सर्दी लगती है हाथों को और सिर को, कानों को लगती है। तो हाथों में आप ग्लिप्स पहन सकते हो, अच्छे वाली ग्लिप्स पहन लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ऊपर की अगर मैं बात करूं तो आप अच्छी कैप, अच्छा टोपा पहन सकते हो कि जिससे हमारे कानों का बचाव हो सके। उसमें आप टोपा पहन सकते हो, पट्टी आती है पट्टी डाल सकते हो कान पे, उससे आप बिल्कुल सेफ हो जाओगे। अब आप ग्राउंड जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो तो उस समय आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपका अगर परफॉर्मेंस स्टेमिना अच्छा नहीं आ पा रहा तो उसके लिए आप क्या करें। तो ये हुई कपड़ों की बात, मैंने आपको बता दी है। अब हमें डाइट में क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में आप ध्यान दें कि आप ग्राउंड जाने से पहले
आधा कप या 1 कप आप कॉफ़ी अच्छी सी बना के 2 रुपये का पाउच आता है, लगभग 1 रुपये के पाउच आते हैं, तो रोज़ाना 1 पाउच बना के आप कॉफ़ी पी सकते हैं। उसका आपका स्टेमिना जल्दी से जल्दी इंक्रीज होगा, आपको कैफीन मिलेगा, उससे बॉडी में मतलब जो पावर की बात करते हैं, शक्ति की बात करते हैं, आलसीपन होता है, वो सब दूर होगा, पावर आएगा आपकी बॉडी में, मतलब जो थकान होती है ये सब दूर होंगी। तो आपको कॉफ़ी पीनी चाहिए। और सर्दी का मौसम अपना जैसे चल रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको रोज़ाना जैसे ग्लोय आता है, तो ग्लोय को आप 1 से 2 डंडी, छोटी डंडी लेके वो आप पानी में डाल के उबाल के उस आधे से 1 गिलास पानी को पी सकते हो रनिंग ग्राउंड जाने से पहले। कॉफ़ी हो गई। और दूसरी बात मैंने आपको बताई कि ग्लोय, अगर ये आप रोज़ाना रूटीन में रखते हो ग्राउंड जाने से पहले, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जुखाम या गले में खरांश वगैरह, कफ जमना, ये कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी। अगर फिर भी किसी कारणवश कोई किसी भाई के ज़्यादा टाइम से अगर जुकाम या खरांश हुई है सर्दी के मौसम में रनिंग करने, पटिक्स मारने की वजह से, तो आप एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण देता हूँ अपने लाइफ का, कि आप अगर ऐसी कंडीशन में हो कि आपके नाक बंद हैं, आपसे दौड़ा नहीं जाता, कफ आपके जमा हुआ है, तो एक छोटी सी बात का ध्यान रखें कि आपको लेनी है विक्स आती है, विक्स लेनी है। विक्स 1 अंगुली पे लेनी है, गर्म पानी करना है पहले, लगभग आपको 1 लीटर से 2 लीटर गर्म पानी करना है, बिल्कुल उबल जाए पानी, उसमें आपको विक्स डालनी है। और विक्स डालने पे उस पर बैठ के आपको और चादर डाल लेना ऊपर, उसकी भाप जो निकलेगी उसको आपको नाकों से अंदर लेना है अपनी बॉडी में। तो आप देखोगे कि कम से कम 1 से 2 बार करने में ही आपकी जो कितनी पुरानी जुकाम लगी हुई हो वो आपकी दूर होगी। और मैं यही कहूँगा कि ये एक छोटी सी वीडियो है, इसे आप लास्ट तक, अंत तक ज़रूर देखें। जय हिंद, जय भारत।